Today we are going to start the next topic, national income at current price and at constant price. Basically ये होता क्या है, नेशनल इनकम आप लोग जानते हो, NNP at FC। अगर आज के देश मतलब कि ये पूरी नेशनल इनकम है, हमारे देश की नेशनल इनकम आज के प्राइस पे एट करंट ईयर प्राइस, और ये जो होती है इनकम ऑफ कंट्री या रेजिडेंट, सेम टू सेम लिखेंगे। आपकी बुक में डेफिनेशंस है, मैं सेंड कर दूंगा। कंट्री एट बेस ईयर प्राइस। अब ये बेस ईयर क्या होता है? ये बेसिकली थ्योरी का टॉपिक है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल आएगा, जीडीपी, एनएनपी वगैरह वगैरह, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड से निकालने का, और 4 से 5 मार्क्स का ही इसमें से थ्योरी आती है। चाहे वो एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाए, 2 से 3 मार्क अलग अलग करके, चाहे इकट्ठा एक क्वेश्चन बन के आ जाए, बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ यही थ्योरी है। अब हमारे देश की नेशनल इनकम आज मान लो अगर 2019 और 20 का साल अभी ख़त्म हुआ है, तो 2019 और 20 के जो प्राइसेस हैं या रेट्स या प्राइसेस ले लो, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम निकालते हैं तो उसको बोलते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। ठीक है। और बेस ईयर होता है, अगर आपको 11th का एक चैप्टर था इंडेक्स नंबर में एक बेस ईयर लेते थे गवर्नमेंट ने। कोई भी ईयर को बेस ईयर मान लेते हैं, वो गवर्नमेंट बताती है, क्वेश्चन में गिवन होता है। हमारे इंडिया में जो बेस ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2011 से 12, काफ़ी साल से यही चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा साल था 2011 जिसमें पूरे साल में कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुई थी प्राइस की। इस साल में नो प्राइस फ्लक्चुएशन मतलब कोई ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं हुई, कोई डिफ्लेशन नहीं हुई, कोई ज़्यादा महंगाई नहीं बढ़ी, कोई ज़्यादा दाम गिरे नहीं, नॉर्मल चलता रहा सब कुछ। उसके बाद 2012-13 में भी फ्लक्चुएशन आई होगी, 13-14 में भी आई होगी, 14-15 में भी आई होगी, अब तक आ रही है। साल में कई बार प्याज के दाम बढ़ जाते हैं, टमाटर के गिर जाते हैं, किसी और चीज़ के पेट्रोल के बढ़ जाते हैं, हर साल कोई ना कोई फ्लक्चुएशन आती है। लेकिन ये एक साल गवर्नमेंट मानती है कि इस साल कोई फ्लक्चुएशन नहीं आई थी, सब कुछ नॉर्मल था। कोई अर्थक्वेक नहीं आया होगा, कोई वॉर नहीं हुई होगी, कोई फ्लड नहीं आया होगा, सब कुछ सामान्य तरह से चलता रहा होगा। तो इसको मतलब बेस ईयर माना जाता है। अब आप सोचोगे कि ये वाला सही है कि ये वाला सही, मन में तो यही आएगा यार, करंट ईयर का अगर हम नेशनल इनकम निकाल रहे हैं तो करंट ईयर के प्राइस पे निकालो। लेकिन गवर्नमेंट मानती है कि ये वाला सही है। क्यों? अभी आपको मैं एग्जांपल दूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। पहले थोड़ा सा इसकी इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। इसको हम, ये तो डेफिनेशन होगी, इसको हम नॉमिनल नेशनल इनकम भी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इसको हम रियल नेशनल इनकम भी कहते हैं या रियल इनकम भी कहते हैं। ये सिर्फ एक आइडिया, नॉमिनल मतलब एक आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी नेशनल इनकम इतनी है, ये एग्जैक्ट नेशनल इनकम बताएगी। अब वही सवाल आपके मन में उठ रहा होगा, सर ये तो आज हमने कुछ बनाया और प्राइस हम इस साल का ले, तो रियल कैसे बताएगी? आज बनाया तो आज का प्राइस लो ना। वो भी मैं क्लियर कर दूंगा आपके मन में जो क्वेश्चन उठ रहे हैं। इसको रियल इनकम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शो करती है रियल पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये डू नॉट शो रियल पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्यों? मान लो, अब आपको डिफरेंस बताता हूँ। मान लो कि हमने कोई भी चीज़ ले लो, उसकी क्वांटिटी बनाई पूरे साल में 1000 किलो, 1000 किलो बनाया। करंट प्राइस चल रहे हैं, करंट प्राइस चल रहा है उसका 20 रुपये किलो,
और ये आपका 2019 और 20 का हो गया, और 2011 और 12 का जो है बेस ईयर प्राइस जो था, उस साल जो प्राइस था वो था 12 रुपये। आज उसी चीज़ का दाम 20 रुपये है और उस साल उसका दाम था 12 रुपये। तो उस करंट ईयर पे नेशनल इनकम कितनी आई, जितनी प्रोडक्शन की है उतना रेट, यही निकालते नेशनल इनकम, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो यहाँ पे निकल के आई 20,000 रुपये। ये 20,000 रुपये क्या निकल के आई, नेशनल इनकम। और यहाँ पे कितनी निकल के आई, 12,000 रुपये। ठीक है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि ये वाली सही है, ये वाली रियल है। क्यों? देखो, गुड्स तो उतने ही बने, हम ये गुड्स कौन से साल में बने, ये 2019 और 20 में। 2019 में इतने गुड्स बने हैं और उस चीज़ का प्राइस, मान लो क्लॉथ है, पेट्रोल है, कुछ भी है, ठीक है, वीट है, मिल्क है, शुगर है, कुछ भी ले सकते हो आप। 2019-20 में इतने गुड्स बने हैं। आज उस गुड्स का प्राइस ये है। ये वाला जो साल है इसमें फ्लक्चुएशंस हुई होंगी। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि यहाँ पे नो प्राइस फ्लक्चुएशन और यहाँ पे फ्लक्चुएशन हुई होंगी। मतलब कि उसका ओरिजिनल प्राइस जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, ये उसका रियल प्राइस होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में ये प्राइस जो है ये महंगाई की वजह से बढ़ा हुआ है, मतलब ये इन्फ्लेशन की वजह से हुआ हुआ है। मतलब ये आपका क्या होगा, रियल प्राइस, ये आपका क्या होगा, इन्फ्लेटेड प्राइस। मतलब कि हम 2011-12 के जो प्राइसेस को मानते हैं उनको रियल प्राइसेस मानती है गवर्नमेंट कि हाँ यार उस साल के जो प्राइसेस थे उस साल कोई फ्लक्चुएशन नहीं, कोई बाढ़ नहीं आई, कोई अर्थक्वेक नहीं आया, कोई दाम बढ़े नहीं, कोई गिरे नहीं, कुछ भी, सब कुछ नॉर्मल चलता रहा, फसल अच्छी हुई, कोई शॉर्टेज नहीं हुई, कोई सप्लाई ज़्यादा नहीं हुई, सब कुछ सही चल रहा था। उस साल के प्राइसेस बिल्कुल सही थे। उसके बाद अगर किस चीज़ का प्राइस बढ़ गया या कम हो गया, वो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की वजह से हुआ होगा। तो हम कहते हैं कि ये वाले प्राइस को सही मानते हैं। तो आज तक हर साल जब भी नेशनल इनकम निकाली जाती है, करंट ईयर की करंट प्राइस पे भी निकाली जाती है और कांस्टेंट प्राइस पे ये वाला ईयर लिया जाता है और करंट ईयर पे जो उस साल का रेट चल रहा होगा वो लिया जाता है। लेकिन रियल जो पिक्चर शो कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ की, वो ये शो करता है कि हमारे देश में 12,000 नेशनल इनकम हुई है। अब आप बोलोगे सर 20,000 हुई है। 20,000 तो सिर्फ इसलिए बता रहा है क्योंकि रेट बढ़ गया है। और रेट क्यों बढ़ा है, वो कुछ ना कुछ डिमांड एंड सप्लाई की रीज़न की वजह से बढ़ गया होगा। रियल पिक्चर ये है कि हमारे देश की असली तरक्की 12,000 के हिसाब से हुई। हमारे देश में 12,000 रुपये कमाया है, ये सिर्फ दिखा रहा है क्योंकि रेट बढ़ गया। देखो ना, गुड्स तो उतने ही हैं, ये तो है नहीं कि गुड्स ज़्यादा बने हुए हैं। जब गुड्स ज़्यादा बने होंगे तो ही आप कुछ कर सकोगे। बात समझ आ रही है? या तो गुड्स हो गए होगी 2,000 बने हो तो हाँ भी तरक्की होगी। गुड्स तो उतने ही हैं, सिर्फ इनकम आपकी बढ़ गई। पहले 12,000 थी बेस ईयर के हिसाब से और करंट ईयर के हिसाब से 20,000। जब गुड्स उतने हैं, इनकम बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि रेट में फ़र्क है, सिर्फ प्राइस में फ़र्क है। तो प्राइस में जो फ़र्क होता है, उछाल, प्राइस बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से जो फ़र्क होता है वो कांस्टेंट करंट प्राइस में गिना जाता है। कांस्टेंट प्राइस हमेशा कांस्टेंट ही रहता है क्योंकि जो बेस ईयर के रेट होंगे वो सेम है हर चीज़ के लिए, इसलिए कांस्टेंट। करंट ईयर के प्राइस के हिसाब से इसको गिना जाएगा तो करंट ईयर माना जाएगा इसको, ठीक है। बाकी इसकी थ्योरी है और इसका एक फॉर्मूला है जिसमें इसको कन्वर्ट किया जाएगा। ये थोड़ा सा टॉपिक ये थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है, बट आपको वैसे का वैसे लर्न करना है। नेशनल इनकम आज के साल, आज के दाम पे, आज के प्राइसेस पे करंट प्राइस, बेस ईयर के प्राइस के निकाला ये, और इसको रियल मानते हैं क्योंकि रियल हम इसको प्राइस मान रहे हैं। ये सिर्फ महंगाई की वजह से बढ़ा हुआ है, क्वांटिटी उतनी है। और क्या फ़र्क होते हैं जी इनमें, मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर थोड़ी देर बाद पहले डिफरेंस लिख दूँ और फिर मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा जिससे हम करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस को रिलेट कर सकते हैं। मान लो कांस्टेंट प्राइस दिया है तो करंट प्राइस का निकाल लो, करंट प्राइस का दिया है तो कांस्टेंट प्राइस का निकाल लो। वो एक फॉर्मूला बाद में दूंगा, पहले डिफरेंसेस जो बुक में दिए उसको देख लेते हैं। आपके बुक में पेज नंबर 4.2 में डिफरेंस दिए हुए हैं तो वही मैं लिखने लगा हूँ। कुछ मैंने अपने हिसाब से लिख दिया, बाकी आप लोग खुद देख लेना। ये जो अफेक्टेड होता है, इट इज़ अफेक्टेड बाई बोथ
क्वांटिटी एंड प्राइस। कैसे? हमने यहाँ पे 1000 रखा था और प्राइस था 20। अगर प्राइस और आ गया था 20,000, ठीक है ना, और वही 1000 यहाँ पे लिया था और 12 यहाँ लिखा था, आया था 12,000। ये कह रहा है कि ये दोनों क्वांटिटी और प्राइस की वजह से चेंज हो जाता है। मान लो आपने 1000 की जगह 2000 बनाए हो तो ये 40 हो जाएगा, या 1000 ही रहने दो, ये आपका 30 हो गया तो ये 30,000 हो गया। तो इस हिसाब से ये किया जाता है। मतलब अगर क्वांटिटी चेंज करोगे तो भी ये चेंज हो जाएगी, प्राइस चेंज करोगे तो भी, क्योंकि इस साल की क्वांटिटी है ना, इस साल क्वांटिटी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, प्राइस बढ़ भी सकता है, कम भी सकता है। लेकिन ये जो चेंज होगा ये सिर्फ क्वांटिटी की वजह से। मान लो इस साल क्वांटिटी 2000 होगी तो आप इस साल की क्वांटिटी को निकालोगे इस प्राइस से, ये प्राइस चेंज नहीं होता, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्योंकि ये प्राइस कांस्टेंट है, इट इज नोन एज कांस्टेंट प्राइस। तो यहां पे आपका जो प्राइस है ये भी चेंज हो सकता है, ये भी चेंज हो सकता है, क्योंकि करंट ईयर का चल रहा है। करंट ईयर में प्राइस क्वांटिटी कुछ भी चेंज हो जाएगी तो नेशनल इनकम बदल जाएगी। लेकिन जो करंट ईयर की क्वांटिटी है वही आप यहाँ पे लेते हो तो ये आपकी चेंज हो सकती है, बट प्राइस चेंज नहीं हो सकता क्योंकि वी आर डीलिंग विद द कांस्टेंट प्राइस। तो इट इज अफेक्टेड बाय बोथ क्वांटिटी एंड प्राइस, एंड इट इज अफेक्टेड बाय ओनली क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। सिर्फ क्वांटिटी की वजह से ये अफेक्ट होता है। और क्या कह रहा है जी? इट इज सुटेबल फॉर कंपेयरिंग नेशनल इनकम ऑफ डिफरेंट ईयर्स। अलग अलग साल की नेशनल इनकम को कंपेयर करने के लिए काम आता है। 2018 से 19 की, 19 से 20 की, 14 से 15 की, ठीक है ना। तो कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट ईयर्स नेशनल इनकम हर साल की अलग अलग निकलती है, हर साल को आपस में आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा नहीं, सॉरी गलत हो गया, इट इज़ नॉट लिखा हुआ ना, हाँ ठीक है याद आ गया। कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट ईयर नेशनल इनकम इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप सिर्फ करंट ईयर की निकाल रहे हो। यहाँ पे पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आप बेस ईयर से करंट ईयर को देख रहे हो, फिर बेस ईयर से 2018 को देखोगे, बेस ईयर से 2019 को देखोगे, बेस ईयर 2020 को देखोगे, ये कंसेप्ट है। उसके बाद इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, आप लोग खुद उसको देख लेते हो। हमने 11th में इंडेक्स नंबर पढ़ा था, करंट ईयर के प्राइस को हमने P1 माना हुआ है और करंट ईयर की क्वांटिटी को हम Q1 मानते थे। तो P1 Q1 अगर आपको 11th के इंडेक्स नंबर याद है तो, और बेस ईयर के प्राइस को हम P0 कहते थे, और क्वांटिटी तो करंट ईयर की है ना। मैंने दोनों केस में ये बोला क्वांटिटी करंट ईयर की ही लेनी है, क्वांटिटी Q1 ही लेनी है, तो P0 Q1 निकलेगा इसका आपका आंसर। इस तरह के न्यूमेरिकल्स हमने स्टैट्स का लास्ट चैप्टर था इंडेक्स नंबर, उसमें किए थे। डोंट वरी, आपको न्यूमेरिकल नहीं आने, बट आपको फॉर्मूला याद करना है। तो क्या थ्योरी लिखो तो आपको सब कुछ लिखना है। मान लो आपके पास डिफरेंस नहीं भी आता एग्जाम में, 4 मार्क्स में करंट प्राइस के बारे में पूछ लिया, तो आप इसके डेफिनेशन, एक एग्जाम्पल और ये सारा का सारा इलेबोरेट करके लिख दोगे, 4 मार्क्स आपके पक्के हैं। खाली ये आ गया तो ये सारा, और बुक में और जो थ्योरी मार्क कराऊंगा विद एग्जाम्पल, 4 मार्क्स आपके पक्के हैं। और डिफरेंस आ गया तो डिफरेंस आपने इस लैंग्वेज में नहीं लिखना, ये मैं आपको शॉर्टकट में लिखवा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आपकी बुक में प्रॉपरली हर चीज़ गिवन है। और इसको नॉमिनल नेशनल इनकम, इसको रियल। तो रियल, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा रियल पिक्चर कौन सी नेशनल इनकम की पता लगती है, इकोनॉमिक ग्रोथ की रियल पिक्चर है, तो वो आपकी ये है, ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि नॉमिनल है, ये खाली इस टाइम की है। ये रेट बड़े हुए हैं, रेट कम हुए, उसके हिसाब से बता रही है। रियल जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है वो ये बताती है आपकी, ठीक है, क्योंकि ये वो वाला साल है जब सब कुछ सामान्य था। इसके बाद अगला टॉपिक है जी आपका नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, वो बाद में कराता हूँ। पहले इसको कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। फॉर्मूला आता है कि अगर आपको नेशनल इनकम कांस्टेंट प्राइस की निकालनी हो, नेशनल इनकम को एनएनपीएफ से लिख रहा हूँ मैं, तो फॉर्मूला बनेगा नेशनल इनकम at current price
अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स। अब ये प्राइस इंडेक्स क्या होता है, हमने 11th में इसको सीखा था, अगर थोड़ा बहुत भी ज्ञान है उस चीज़ का, हमने प्राइस इंडेक्स लिखा था IP1Q1 ऐसे करके निकालते थे, इसको करंट प्राइस इंडेक्स बोला जाता है। अगर वहाँ पे निकालना तो हम ऐसे करते थे P1Q1 अपॉन P1Q0, बहुत सारे फॉर्मूले थे, इनटू 100। तो अगर आप ध्यान से देखो ये प्राइस इंडेक्स निकल गया, इसको प्राइस इंडेक्स को थोड़ी देर के लिए PI मान लेता हूँ। तो अगर ये वाली चीज़ उठा के मैं ऊपर ले आऊँ, ये वाली उठा के मैं ऊपर ले आऊँ और ये वाली नीचे ले आऊँ, तो क्या बन जाएगा P0Q1 और ये प्राइस इंडेक्स, नीचे वाली चीज़ ऊपर ले आया, ऊपर वाली चीज़ नीचे ले आया, तो आप देखो ये फॉर्मूला सेम बन गया। नेचुरल इनकम एंड कांस्टेंट प्राइस का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, P0Q1 बेस ईयर का प्राइस, करंट ईयर की क्वांटिटी, तो ये आपका हो गया बेस ईयर का करंट ईयर का प्राइस, करंट ईयर की क्वांटिटी अपॉन प्राइस इंडेक्स, ठीक है ना। और इसमें से आपको ये फॉर्मूला याद करना है, और इसमें से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा न्यूमेरिकल, बट 1 मार्क्स में कुछ भी आ सकता है, तो आपको इसको आना चाहिए। ये मैंने मिटाए, लिख लेना प्लीज़, आपको पता होना चाहिए। मान लो आपके पास 1 2 3 चीज़ें, कोई भी 2 चीज़ें दे दी उन्होंने, तो आप तीसरे निकाल लोगे, या तो ये 2 दे देंगे तो ये निकाल लेना, ये 2 दे देंगे तो ये निकाल लेना, ये और ये दे देंगे तो वो निकाल लेना। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये फॉर्मूला है हाउ टू कन्वर्ट NNP FC फ्रॉम करंट प्राइस टू कांस्टेंट प्राइस, ये फॉर्मूला है और आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है GDP, और वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आज आप इतना समझो, ये समझ आ जाएगा तो अगली क्लास का भी ढंग से समझ आ जाएगा।